स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में महाभारत। चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर का नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। हम ऐसा कह सकते हैं चौसर का खेल जैसे आज के टाइम में लूडो। ठीक है। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। आपको पता होगा सबसे बड़े कौन थे पांडवों में? युधिष्ठिर थे। और उठे और विदुर जी का उन्होंने आदर सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। खेल के लिए मतलब तैयारियां, प्रिपरेशन होती है। जैसे अब कुश्ती खेलनी है, कबड्डी खेलनी है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूं। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से विदुर बोले कि मैं तुम्हें न्योता देने आया हूं। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेलाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है। उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? जैसे होता ना लूडो में आपस में बहन भाई बैठ जाए, मेरी लूडो की गीटी काट दी, झगड़ा हो गया आपस में। वैसे ही उनको लगा कि गेम ठीक नहीं है और झगड़े के ज्यादा चांस है। ठीक है। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है, ऑब्वियस है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। किसने बोला? विदुर ने बोला युधिष्ठिर को। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। उसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले। अब उन्हें लगा कि यार अगर नहीं गए तो धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले। जैसे हमें कोई न्योता देके जाए शादी का और बार बार कहे कि जी आप आना आना और हम ना जाएं, तो क्या होता है? तो आदमी सोचेगा लो जी हमारा अनादर कर दिया। ऐसे ही उन्होंने मन में अपने प्रश्न किया और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। दोनों चीजें सोची उन्होंने। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। होता नहीं है, ठहरा देते हैं, ठहरने के लिए विश्राम गृह बना दिया। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं। किसने बोला? शकुनी ने। कुशल समाचार पूछने के बाद पूछा, आप लोग कैसे हैं? और शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज? यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। हम किसी कहें ना आ जाओ खेल ले, अरे छोड़ना, तू तो हार जाएगा इसलिए नहीं खेल रहा मेरे साथ। तो ऐसा उन्होंने बोला। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन इत्यादि चाहिए वह मैं दूंगा। शकुनी जी खेलेंगे, लेकिन जो पैसा है, रत्न है, धन है, वो दुर्योधन ने कहा मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी हंसते हुए कहा, टोंट मार दिया। अच्छा, तुम्हारा मन नहीं है, तुम बहाना बना रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल
शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। देखें, कहते ना, एक खानदान में जुआरी आ जाए तो सब खत्म कर देता है। तो वही हो रहा है यहाँ। और कुछ बाकी है। शकुनी ने पूछा, यह सावले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूं। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली, जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है। सहदेव मतलब बहुत निपुण थे, ठीक है। उसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूं, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं, ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, तो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूं। उसको प्रवोक कर रहे हैं। चलो शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूं। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथों धो बैठा। भीमसेन को भी हार गए। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया, जीत गया, युधिष्ठिर को भी जीत लिया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडव को एक एक करके पुकारा और घोषणा की वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा। चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैं बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकला तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। यानी वो द्रौपदी भी हार गए। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगीं। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी हो रही है। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहां ले आएं।
उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं, मतलब जब उल्टा होगा तुम्हें पता नहीं है क्या होने वाला है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों को की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। यानी कि विदुर का कहना यह था कि जब वो खुद युधिष्ठिर हार गए तो पांचाल राज्य की वो जो द्रौपदी थी उनको कैसे वो हार सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हारे हुए हैं। आप जुए में एग्जिस्ट हैं जब तो, क्योंकि आप भी तो दास बन गए, तो आप कैसे हार सकते हैं? ऐसा किसने कहा? विदुर ने कहा। देखो यहां लिखा है, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था, युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिगामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिगामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपदराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। पवन, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। ऑब्वियस पहले द्रौपदी ने पूछा कि ये बताइए कि पहले जो जुआ खेल रहे थे वो पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे, और ऐसा है अगर तो वो जो प्रश्न करना, वहां जाकर जो उसका उत्तर मिले वो मुझे आकर के बताना। प्रतिगामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिगामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। ठीक है, दुर्योधन ने कहा जाकर उसे कह दो कि वो आकर के स्वयं ही यहाँ आकर के खुद ही प्रश्न कर ले। प्रतिगामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिगामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। देखो क्या कह रहा है दुर्योधन की लैंग्वेज देखिए, कह रहा है उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए उससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद ही को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूं। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े?
क्यों बोल रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। इसके पीछे देखो भगवान श्री कृष्ण क्या था कि जब दुशासन उसके पास गया, उसके वस्त्र को खींचने लगा द्रौपदी के, तो अब उसने भगवान से पुकार के एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी रही, अपनी आबरू बचाती रही, एक और हाथ से भगवान को याद करती रही कि प्रभु आओ बचा लो मुझे। फिर क्या था, उससे बच नहीं पाया, फिर उसने भगवान को याद किया, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए, समर्पण कर दिया भगवान के आगे, प्रभु अब आप ही देखिए। तब भगवान दौड़े आए हैं, भगवान वस्त्र बढ़ाते गए उसका। लेकिन इसके पीछे भी है, जब भगवान ने शिशुपाल को मारा था, किससे? चक्र सुदर्शन से मारा था। 100 गालियों का उसको वरदान था, अपनी बुआ को कह करके आए थे कि 100 गालियों तक मैं इसे माफ करूंगा, 101वीं गाली पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने जब चक्र सुदर्शन से उसे मारा तो भगवान को इतना तेज गुस्सा था कि जो भगवान की जो नन्ही उंगली थी वो हल्की सी कट गई। तो ये सब सिर्फ द्रौपदी ने देखा, और द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे, तुमने मुझे एक एक धागे के लिए ऋणी कर दिया। इसलिए तो प्रभु आ गए और उसकी आबरू बचाई। उसकी दोनों भुजाएं थक गईं, हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कम कपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा, उसके होंठ मारे क्रोध के फड़प उठ रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी मैं मरूंगा नहीं, लेकिन इस दुशासन को नहीं छोड़ूंगा जब तक इसकी छाती चीर कर लहू पीऊंगा। ऐसा किसने कहा? भीमसेन ने प्रतिज्ञा करी। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय में भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। ऑब्वियस है यार, किसी महिला को आबरू को इतने सभा के अंदर आप इस तरीके से कर रहे हैं, वो घर की बहू है और वो गलत है। तो उनको पता लग गया उनको कि अब कुल नहीं बचेगा, पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम जो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो, दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो। इन सब बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुख पूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहा जाता है। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। फिर से उसने अपने फादर को, मतलब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को कहा कि उनको बुलाओ, दोबारा हम लोग धूर्त क्रीड़ा करेंगे, मीन्स हम खेलेंगे, चौसर खेलेंगे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा, यानी जो भी हारेगा वो 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास मतलब कोई पहचान ना पाए, ठीक है।
यदि इस एक वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। यानी 12 वर्षों के लिए वनवास में और 1 वर्ष के लिए वो अज्ञातवास में रहने के लिए चले गए।